रूपोस हकीकत है जब तक अफसाने बंद नहीं होंगे। इसरारे हरम आबाद रहे जब तक अफसाने बंद नहीं होंगे। ए अहले खिरद मुख्तार हो तुम, तामीर करो जिंदा लेकिन खुद रक्स करेंगी दीवारें, दीवाने बंद नहीं होंगे। यह लाला और गुल माहो अंजम, मुंह नोच न लें वाइस तेरा, मैखाने बंद नहीं होते, मैखाने बंद नहीं होंगे। खुद समय यकीन बन जाएंगे हंस हंस कर जल जाने के लिए, औहाम के जुल्मत खानों में परवाने बंद नहीं होंगे। यह तंज और मलामत कुछ भी नहीं, जुझ हर्फ मोहब्बत कुछ भी नहीं। दुनिया है रबिस और दुनिया के अफसाने बंद नहीं होंगे। परमात्मा जब तक छिपा है तब तक उसे उघाड़ने वाले लोग पैदा होते रहें। रूपोस हकीकत है जब तक अफसाने बंद नहीं होंगे। जब तक उस प्यारे के चेहरे पर पर्दा है तब तक राम की चर्चा चलेगी, तब तक प्रार्थना के गीत जगेंगे। रूपोस हकीकत है जब तक अफसाने बंद नहीं होंगे। इसरार हरम आबाद रहे जब तक अफसाने बंद नहीं होंगे। ये जो परमात्मा के खोज की कथा है ये जारी रहेगी जब तक परमात्मा खोज न लिया जाए। लेकिन परमात्मा की खोज तो व्यक्तिगत होती, कोई एक खोज पाता, जो खोज लेता है उसकी खोज समाप्त हो जाती। लेकिन और हैं अनेक अनेक जो अंधेरे में भटकते, उनकी खोज तो जारी रहेगी। धर्म जब तक रहेगा पृथ्वी पर, जब तक एक भी आदमी सोया हुआ है, जब तक सभी नहीं जाग गए, जब तक सभी के दिए नहीं जल गए। ए अहले खिरद मुख्तार हो तुम, तामीर करो जिंदा लेकिन। हे बुद्धिमान लोगों, हे पंडितों, ए अहले खिरद जिनका भरोसा बुद्धि पर है, तर्क पर है, ए अहले खिरद मुख्तार हो तुम, तामीर करो जिंदा लेकिन। बनाते रहो तुम शास्त्रों की दीवारें, खड़े करते रहो शब्दों के कारागृह, ढालते रहो सिद्धांतों की जंजीरें। ए अहले खिरद मुख्तार हो तुम, तामीर करो जिंदा लेकिन खुद रक्स करेंगी दीवारें, दीवाने बंद नहीं होंगे। लेकिन जिन्हें प्रभु की पुकार सुनाई पड़ गई वे तो दीवानों के भीतर भी नाचने लगेंगे। उनके साथ तो कारागृह की दीवारें भी नाचने लगेंगी। और कितने ही तुम सिद्धांत बनाओ, इस पृथ्वी से तुम प्रेमी पागलों को मिटा ना सकोगे, क्योंकि कोई सिद्धांत तृप्ति देता नहीं। सिद्धांत ऊपर ऊपर रह जाता है, प्राण उससे भीगते नहीं। सिद्धांत सिर में गूंजता रह जाता है, आत्मा उससे अछूती रह जाती। ए अहले खिरद मुख्तार हो तुम, तामीर करो जिंदा लेकिन खुद रक्स करेंगी दीवारें, दीवाने बंद नहीं होंगे। कितने सिद्धांतों के जेल खड़े कर दिए गए, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, ये सब कारागृह हैं। मंदिरों के नाम पर जंजीरें ढालने के कारखाने बने, मस्जिदों में तुम्हारी गुलामी ढाली जा रही। पर फिर भी प्रभु के प्यारे इन सारी जंजीरों के बीच भी नाच उठते। उनके साथ जंजीरें भी पायल की झनकार बन जाती। नाच आए तो जंजीर भी पायल बन जाती। नाच ना आता हो तो पायल भी जंजीर है। नाच आए तो कारागृह भी नृत्यशाला है। नाच ना आता हो तो नृत्यशाला में बैठकर भी क्या करोगे। पीना आता हो
तो तुम जो पी लो वही मधु है। और पीना ना आता हो तो अमृत की धार भी बरसती रहे तो तुम्हारे किस काम की। यह लाला और गुल माहो अंजम मुंह नोच न ले वायस तेरा। ये फूल लाला और गुल, ये माहो अंजम, ये सूरज, ये चांद तारे। हे तथाकथित बुद्धिमान, कहीं तेरा मुंह न लौच ले। ए पंडित, कहीं तुझे भूमि की धूल न छटा दे, क्योंकि तू जो भी कर रहा है वह सौंदर्य के विपरीत है। तू जो भी कर रहा है वह चांतारों के महोत्सव के विपरीत है। पंडितों ने बड़ी उदास धारणाएं मनुष्य को दी। उन उदास धारणाओं में फूल नहीं खिलते, उन उदास धारणाओं में खबरों की दुर्गंध आती। उन उदास धारणाओं में चांतारे नहीं चमकते, उन उदास धारणाओं में गहन अंधकार है। इसलिए सारी मनुष्य जाति धार्मिक मालूम होती, फिर भी धर्म कहां। धर्म होता तो उत्सव होता, तो लोगों के चेहरे पर फूल खिलते, कि उनकी आंखों में चांतारे होते, कि उनके हृदय में वीणा बजती, कि उनके जीवन में एक नृत्य होता। कहां है नृत्य, कहां है चमकती हुई आंखें, कहां है नाचते हुए लोग, कहां है रस भरी आत्माएं। और कहते परमात्मा रस है, रसो वैसा। परमात्मा रस है मगर तुम्हारे महात्मा बड़े विरस। परमात्माओं से तुम्हें जिन्होंने तोड़ दिया है वे तुम्हारे महात्मा हैं। अस्तित्व के बीच और तुम्हारे बीच जो दीवाल बन के खड़े हो गए, चीन की दीवाल बन के खड़े हो, वे तुम्हारे तथाकथित पंडित पुरोहित थे। और जब तक कोई व्यक्ति पंडित पुरोहितों से मुक्त नहीं होता तब तक बुद्धि से मुक्त नहीं हो पाता। और अभागा है वह आदमी जो बुद्धि में ही जी लेता है और बुद्धि में ही मर जाता। उसे पता ही नहीं चलता जीवन का राज, उसे जीवन के रहस्यों का कोई बोध नहीं होता। यह लाला और गुल माहो अंजम मुंह नोच न ले वाइस तेरा। मैखाने बंद नहीं होते, मैखाने बंद नहीं होंगे, यद्यपि तुम करते रहो गुहार, तुम मचाते रहो पुकार, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मैखाना पैदा हो जाता। जहां कोई गोरख पैदा हुआ वहां मैखाना पैदा हुआ, जहां कोई कबीर उठा वहां मैखाना उठा, जहां कोई जीसस चला वहां मधुशाला खुली। बुद्ध जहां बैठेंगे वहीं महोत्सव होगा। मैखाने बंद नहीं होते, मैखाने बंद नहीं होंगे, यद्यपि जहां जहां मैखाने बनते जल्दी ही वहीं मधुशालाएं तो समाप्त हो जाती, वहीं मंदिर और मस्जिद खड़े हो जाते। बुद्ध के पास तो एक मधुर रस बरस रहा है, लेकिन फिर आते हैं बौद्ध पंडित और उनकी जमात। मधुशाला जल्दी एक उदास मंदिर बन जाती, नृत्य जल्दी ही क्रियाकांड हो जाती, हृदय से उठे हुए उच्छ्वास जल्दी ही औपचारिक प्रार्थनाएं बन जाती। जहां जीवंत सत्य का आविर्भाव होता था वहां अब सत्य के संबंध में चर्चा होती। ऐसा ही जीसस के साथ होता, ऐसा ही कृष्ण के साथ होता, ऐसा ही सभी सद्गुरुओं के साथ हुआ है। कृष्ण के मंदिर तक में अब बांसुरी कहां बजती, कृष्ण के मंदिर तक में अब ढोलक पे थाप कहां पड़ती है। कुछ अजीब सा जाल है आदमी का। आदमी मुक्तिदाताओं से भी अपनी अमुक्ति खोज लेता है, मगर सौभाग्य है एक कि हमारे सारे आयोजन के बावजूद, हमारी सारी व्यवस्था बंदोबस्त के बावजूद
कोई न कोई खिल उठता है, कहीं कोई कमल खिल जाता है, कहीं कोई सुवास उड़ने लगती आकाश की तरफ, कहीं पूजा के स्वर फिर सुनाई पड़ते, कहीं फिर जीवन अपनी मस्ती में आ जाता। मैखाने बंद नहीं होते, मैखाने बंद नहीं होंगे, खुद समय यकीन बन जाएंगे हंस हंस कर जल जाने के लिए। ओहान के जुल्मत खानों में परवाने बंद नहीं होते। अच्छा है कि परवाने अंधविश्वासों के अंधेरे में बंद नहीं होते, वे तो जल जाने के लिए आतुर होते। और अगर समय न मिले तो वे खुद ही समय बन जाते। परवाने ही समय बन जाएंगे अगर समय न मिले, लेकिन परवाने अंधविश्वास के अंधेरों में बंद नहीं होते। यह पृथ्वी अंधविश्वास के अंधेरे से भरी, और अंधविश्वास इतना प्राचीन है कि ऐसा लगता है कि अंधविश्वास ही जीवन है। ईश्वर को तुम मानते हो तो अंधविश्वासी हो। ईश्वर को जानना होगा, मानने से कुछ काम नहीं चलेगा। मानना बड़ी सस्ती बात है, मानना बिल्कुल ही दो कौड़ी की बात है। जो मानता है वह अधार्मिक है। जानना होगा, जानने से कम में काम नहीं होगा, लेकिन जानने की हिम्मत जुटानी पड़ती। जानने के लिए तो परवाने को समा बन जाना होता, और जानने के लिए तो अपने प्राणों की आहुति देनी होती। जानने के लिए तो दांव पर लगाना होता जीवन को। धर्म कोई कुतूहल नहीं है, धर्म कोई खाज की खुजलाहट नहीं है। धर्म है प्राणों की बाजी। इसलिए थोड़े से साहसी लोग ही धार्मिक हो पाते। धर्म भयभीतों के लिए नहीं, कायरों के लिए नहीं। कायर तो भगोड़े हो जाते। धर्म तो उनके लिए है जो जीवन के युद्ध में, जीवन की चुनौती को उसकी समग्रता में स्वीकार करते, जो जीवन को जीते, पूर्णता से जीते, जो भागते नहीं, जो डरे हुए नहीं, जो कपे हुए नहीं, जो पैर जमा के जीवन में संघर्ष लेते। उसी संघर्ष से आत्मा का जन्म होता है। उन्हीं चुनौतियों में आत्मा पकती है, सबल होती। गोरख के सूत्र तुम्हारे जीवन को मधुशाला बना दे सकते। गोरख के सूत्र तुम्हें परवाना बना सकते, और ऐसा परवाना कि अगर समा न मिले तो तुम खुद समा बन जाओ। ये सूत्र अद्भुत है। एक एक सूत्र पर खूब डूबना, पीना, एक एक सूत्र को प्याली में भर लेना हृदय की, मन में रहना, भेद न कहना, बोलेवा अमृत वाणी, अगिला अग्नि होइबा अबधू, तो आपन होइबा पानी। मन में रहना। अभी तुम बाहर रह रहे हो, अभी तुम्हें भीतर रहने की कला नहीं आती, इसी से दुखी हो। जो बाहर है वह दुखी, जो भीतर है वह सुखी। जो बाहर है वह नरक में, जो भीतर है वह स्वर्ग में। बाहर रहने का अर्थ होता है वासनाओं में रहना। धन मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले, समादर मिले। बाहर रहने का अर्थ होता है कुछ मिले तो सुख हो। भीतर रहने का अर्थ होता है जिससे सुख हो सकता है वह तो मिला ही हुआ है। वेद को खूब बारीकी से याद रख लेना। बाहर रहने का अर्थ होता है कुछ मिले तो सुख होगा। सुख सशर्त है। एक शर्त है
कोई कहता है 10 लाख रुपए मेरे पास हो तो मैं सुखी होऊंगा, ये उसने शर्त लगा दी सुख पर। अब 10 लाख जब तक नहीं मिलेंगे वो दुखी रहेगा, और उसे एक और अचंभा उस दिन होगा जब 10 लाख मिलेंगे। जब तक 10 लाख नहीं मिले दुखी होगा, क्योंकि शर्त लगा दी सुख पर। जिसने भी शर्त लगाई वो चूका, क्योंकि सुख बेशर्त मिला हुआ है। सुख हमारा स्वभाव है, सुख हम लेकर आए, सुख हमारे भीतर बसा है, और तुम बाहर खोजने चल पड़े और तुमने सुख पे शर्तें लगा दी। बाहर खोजना हो तो शर्त लगानी पड़ती, नहीं तो खोजोगे क्या? खोज का अर्थ होता है शर्त पूरी करने का उपाय है। किसी ने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री ना हो जाऊंगा सुखी ना होऊंगा। उसने एक शर्त लगा दी, अब 60 करोड़ का देश हो तो प्रधानमंत्री होना लंबी यात्रा है, जिंदा जिंदा पहुंच पाओगे इसकी संभावना कम। तो पूरी जिंदगी तो दुख में बीतेगी, क्योंकि जब तक शर्त पूरी नहीं होती सुखी कैसे हो जाओ। और जो आदमी पूरी जिंदगी दुख में जिया है वो जब प्रधानमंत्री हो जाएगा तो और चकित होगा कि पूरी जिंदगी दुख में रहने के कारण दुख आदत हो गई। इसलिए प्रधानमंत्री होने से ही कोई दुख की आदत इतनी जल्दी छूट नहीं जाएगी। तुम जानते हो आदतें बड़ी मुश्किल से छूटती। अब अगर जिस आदमी ने 60 साल तक दुख की आदत का अभ्यास किया है, सतत अहिर्निश सुबह और सांझ जागते और सोते एक ही सपना देखा है कि कैसे प्रधानमंत्री हो जाऊं, वो 60 साल बाद जब प्रधानमंत्री हो जाए, अगर हो जाए, संभावना बहुत कम है, अधिक लोग तो मर जाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं हो पाएंगे, लेकिन कभी किसी बिल्ली के भाग से छींका टूट जाए, जैसे इंदिरा का छींका टूट गया मोरारजी के भाग से, टूट जाए तो भी सुखी नहीं हो सकेगा व्यक्ति, क्योंकि अब 60 साल का निरंतर अभ्यास कहां छोड़ोगे। वे जो दुख की आदतें बन गई, वो जो चित्त दुख में रहने का आदी हो गया है, उसे कैसे छोड़ोगे? ऐसा थोड़ी है कि उतार कर रख दिया। अब तो दुख तुम्हारी हड्डी मांस मज्जा हो गया। ऐसा थोड़ी है कि कपड़े जैसा है कि उतार कर रख दिया और दूसरे कपड़े पहन लिए। अब तो दुख तुम्हारी चमड़ी हो गया। अब तो दुख उतारना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो नए दुख के आयोजन मन कर लेगा। 10 लाख जब तक नहीं मिले हैं तब तक 10 लाख मिल जाएं, इसके लिए दुखी हो। जैसे ही 10 लाख मिलेंगे तुम पाओगे मन कहता है 10 लाख से क्या होगा, कम से कम करोड़ तो चाहिए ही। इसलिए कोई वासना पूरी नहीं होती, क्योंकि जब तक पूरे होने का समय आता है तब तक दुख की आदत हो जाती। तुम नया प्रक्षेपण कर लेते हो, तुम दुख के लिए नई शर्त बना लेते हो, तुम शर्त को आगे हटा देते हो। तुम कहते हो 1 करोड़ होगा तब सुखी हो पाऊंगा, और तुम सब जानते हो इसके लिए कोई प्रधानमंत्री होने की जरूरत नहीं। तुम सब जानते हो। सोचते थे ये कार मिल जाए, ये मकान मिल जाए, ये दुकान मिल जाए, मिल गई, सुखी कहां हो? सोचते थे ये स्त्री मिल जाए, मिल गई, ये पुरुष मिल जाए, मिल गया, सुखी कहां हो? सुख कहां है? शायद तुम्हें याद ही ना आया हो कि जिस दिन तुम्हें जो चीज मिल जाती उसी दिन व्यर्थ हो जाती, उसी दिन तुम दूसरी योजना बनाने लगते हो, मन नए सपने देखने लगता है। और आगे कैसे पहुंच जाऊं? तुमने नई शर्त लगा दी, शर्त को तुमने आगे हटा दिया। शर्त को तुम जीवन भर आगे हटाते जाओगे और तुम दुखी रहोगे। सुख होता है बेशर्त, उसकी कोई शर्त नहीं। और जिसको यह समझ में आ गया कि सुख बेशर्त है, वो तत्क्षण भीतर मुड़ जाता। बाहर तो हम चलते ही इसलिए हैं कि शर्तें पूरी करनी। शर्तें बाहर ही पूरी हो सकती, भीतर शर्तें पूरी कैसे करोगे? भीतर तो ना तो धन पैदा कर सकते हो,
न पद पैदा कर सकते हो, आंख बंद किए किए बैठे बैठे प्रधानमंत्री नहीं हो जाओगे, न ही आंख बंद किए किए बैठे बैठे कोहनूर हीरों का ढेर तुम्हारे सामने लग जाएगा, न ही आंख बंद किए बैठे बैठे जगत में तुम्हारी ख्याति हो जाएगी। नहीं, भीतर तो कोई शर्त पूरी नहीं हो सकती। भीतर तो वही जाएगा जिसने शर्त की मूढ़ता देख ली, जिसने देखा कि सब शर्तें पूरी हो जाएं तो भी कुछ पूरा नहीं होता, जिसे ये सत्य दिखाई पड़ गया वही भीतर जाता है। और जो भीतर गया उसने सुख पाया, क्योंकि भीतर सुख मौजूद है। सुख तुम्हारा स्वभाव है, मन में रहना। मन में रहने का अर्थ होता है भीतर रहना, वहां रहना जहां तुम हो, वहां से हटना मत। वहां से हटे कि भटके। हटाता कौन? वासना हटा लेती, इच्छा हटा लेती, आकांक्षा हटा लेती। आकांक्षा कहती यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो, भीतर उठो, चलो, बहुत कुछ करना है दुनिया में, बड़ी यात्राएं करनी, पूरी करो, ऐसे तो जिंदगी गंवा दोगे। हम सब चल पड़ते और सारी दुनिया चल रही है, इसलिए लगता है कि चलना ही ठीक मालूम होता है। ठीक है चलना ही, क्योंकि सभी चल रहे हैं। मनुष्य तो अनुकरण करता है, बाप चल रहा है, भाई चल रहे हैं, मित्र चल रहे हैं, पड़ोस के लोग चल रहे हैं, सब चल रहे हैं बाहर। तुम भी भागे, तुम भी छिटके भीतर से। तुमने भी मन का व्यापार शुरू किया, तुमने कहा यह हो जाए वह हो जाए, मेरे पास जब इतना सब होगा तब सुखी होऊंगा। और मैं तुमसे कहना चाहता हूं, और सदा से बुद्ध पुरुषों ने यही कहा है कि अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। लाओ त्सु का वचन है, अपना कमरा भी छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि सुख तुम्हारी संपदा है। यह धर्म का आधारभूत सत्य है कि सुख कमाना नहीं होता, सुख मिला हुआ है, सुख प्रसाद है, परमात्मा ने दिया ही हुआ है। मगर तुम उस प्रसाद को देखो कब? तुम तो पीठ किए हो प्रसाद की तरफ, तुम तो भागे जाते बाहर, तुम तो रुकते नहीं क्षण भर को। तुम्हारी दौड़ तो अहिर्निश चल रही, दिन भर सोचते हो, सोचने में दौड़ते हो, रात भर सपने देखते हो, सपनों में दौड़ते हो, दौड़ते ही चले जाते हो। रुकोगे कब? ठहरोगे कब? जिस दिन ठहर जाओगे, जिस दिन रुक जाओगे, उसी दिन अचानक चौंकोगे, विश्वास भी ना आएगा, अवाक रह जाओगे, ठगे कि मैं क्यों इतना व्यर्थ दौड़ा। जिसे मैं खोजता था वह मेरे भीतर मौजूद है। मन में रहना, भेद न कहना। और ये जो मन के भीतर तुम्हें अनुभव में आए, इसे किसी से कहना मत। क्यों? इस भेद को क्यों ना कहना? क्योंकि ये भेद ऐसा है कि तुम जिससे कहोगे वही हंसेगा। और हो सकता है अभी तुम में इतनी सामर्थ्य ना हो कि तुम दूसरों की हंसी झेल सको, क्योंकि ये भेद तुम जिससे कहोगे वही तुम्हें पागल समझेगा। और हो सकता है अभी तुम कच्चे कच्चे हो, अभी नए नए भीतर की यात्रा पर चले, कहीं लोगों का हंसना तुम्हें छिटका ना दे, कहीं ऐसा ना हो कि लोग तुम्हें पागल कहने लगे, तुम्हें भी शक हो जाए कि कौन जाने। आदमी लोगों के मंतव्यों से जीते, जो लोग कहते हैं वही तुम मान लेते हो, और तुम मान्यता पाओगे कहां से? तुम्हारे पास अभी इतनी तो क्षमता नहीं है, इतना तो बोध नहीं है कि तुम अपनी मान्यता अपने भीतर से पा सको। तुम अपनी मान्यता बाहर से पाते हो, इसलिए तो हम इतने उत्सुक होते हैं कि कोई प्रशंसा करे, और इतने डरे होते हैं कि कहीं निंदा ना हो जाए। दुनिया में तुम्हें इतने लोग जो नैतिक मालूम पड़ते हैं, इसका कारण इनका नैतिक होना नहीं है, इसका कुल कारण इतना है, ये डरे हुए हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये भयभीत लोग हैं,
इनकी नीति में भय है। अगर इनको पक्का भरोसा आ जाए कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, कि पकड़ने का कोई उपाय ही नहीं है हमें, तो ये सारे लोग अनीति में उतर जाएंगे। इसलिए अक्सर ऐसा होता है, जो लोग सत्ता में पहुंच जाते वो अनैतिक हो जाते। लॉर्ड एक्टन का प्रसिद्ध वचन है, पावर करप्ट्स एंड करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सत्ता लोगों को भ्रष्ट कर देती, और अंशता नहीं, पूर्णतः भ्रष्ट कर देती, समग्रता भ्रष्ट कर देती। क्यों? मैं एक्टन की बात से सहमत भी हूं और नहीं भी। सहमत इसलिए हूं कि तथ्य तो यही है कि सत्ता लोगों को भ्रष्ट करती दिखाई पड़ती। अच्छे भले लोग सत्ता में पहुंचते ही भ्रष्ट हो जाते। सीधे साधे लोग जिन्हें तुमने कभी सोचा भी ना था कि सत्ता में पहुंच के भ्रष्ट हो जाएंगे, सत्ता में जाते से एकदम से उनके भीतर फन उगाते हैं, जहर की ग्रंथियां निकल आती। क्या हो जाता सत्ता में पहुंचने से लोगों को? तो एक्टन की बात तथ्यगत तो मालूम पड़ती है कि सत्ता लोगों को भ्रष्ट करती, क्योंकि ये रोज दिखाई पड़ता है। गांधी बाबा के चेलों को देखा 30 साल से इस देश में क्या कर रहे हैं। अच्छे लोग थे, बुरे लोग थे ऐसा नहीं कह सकते। जब तक सत्ता में नहीं थे तब तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि बुरे लोग साबित होंगे। न शराब पीते थे, न मांस खाते थे, खादी पहनते थे, हाथ से बुनाई करते थे, चरखा चलाते थे, सिगरेट नहीं, पान नहीं, तमाकू नहीं, व्रत उपवास नियम करते थे, देश की सेवा करते थे। अच्छे लोग थे, सेवक थे। फिर क्या हुआ? सत्ता में जाते से कैसे ही शक्ल बदल गई। तो एक्टन की बात ठीक तो लगती, फिर भी मैं कहता हूं उसमें एक भूल है। और भूल यह है कि सत्ता लोगों को विकृत नहीं करती। सत्ता केवल लोगों के असली चेहरे उघाड़ देती। सत्ता विकृत नहीं करती, सत्ता केवल नग्न कर देती है। सत्ता के पहले आदमी वस्त्रों में छिपा होता है, क्योंकि सत्ता के पहले तुम्हें पकड़े जाने का डर होता है। तुम्हारे पास ताकत कितनी, सामर्थ्य कितनी, सत्ता में पहुंच के तुम्हारे हाथ में सामर्थ्य आ जाती। फिर तुम जो चाहो कर सकते हो। कौन तुम्हें पकड़ेगा? तुम पकड़ने वाले हो, पकड़ेगा तुम्हें कौन? तुम्हारे हाथ में सारी ताकत है, और जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस है। सत्ता की लाठी तुम्हें आश्वस्त कर देती कि अब दिल खोल के करो जो तुम सदा करना चाहते थे और नहीं कर पाए, क्योंकि सत्ता नहीं थी करने की, पकड़े जाते। सत्ता किसी को विकृत नहीं करती। मेरे लेखे तो सत्ता में जाने को उत्सुक वही लोग होते हैं जो विकृत हैं, लेकिन अपनी विकृति को खुल के खेलने का मौका नहीं है। हाथ कमजोर है, दिल में तो पूरी भरी है आग, मगर डरते हैं कि अभी प्रकट करेंगे तो जो थोड़ा बहुत सम्मान है वो भी छीन जाएगा। सत्ता में पहुंच के कौन सम्मान छीनेगा? सत्ता में पहुंच के जो करेंगे वही ठीक होगा। शक्तिशाली जो करता है वही ठीक है। शक्तिशाली पे कोई नियम लागू नहीं होते। शक्तिशाली नियमों के ऊपर होता है और सब पे नियम लागू होते। इसलिए सत्ता भ्रष्ट करती मालूम होती। सत्ता भ्रष्ट करती नहीं, सत्ता केवल उघाड़ के रख देती। सत्ता तुम्हारी नग्न तस्वीर जाहिर कर देती। तुम कैसे हो, तुम कौन, तुम क्या हो। हम लोगों से प्रशंसा चाहते हैं तो हम नैतिक होते। हम लोगों की निंदा से डरते हैं तो हम इस तरह चलते हैं सोच समझ के कि निंदा ना हो, कदम फूंक फूंक के रखते। इसलिए जब भीतर की अनुभूति तुम्हें होने लगे और बेशर्त सुख मिलने लगे
और तुम्हारे भीतर एक झरना फूटे रस का। किसी से कहना मत गोरख कहते, गोरख पते की बात कह रहे, भेद खोलना मत। ये नई नई कौपल निकल रही है, लोग इस पे टूट पड़ेंगे, इसे तोड़ देंगे, और लोग इसको तोड़ने में उत्सुक हैं, क्योंकि ये कौपल उनके भीतर नहीं निकली और तुमने कैसे हिम्मत की। हम सब दुखी हैं और तुम सुखी हो गए। ईर्ष्या जगेगी, भयंकर ईर्ष्या जगेगी। उनकी ईर्ष्या शायद तुम न सह पाओ, अभी तुम नए नए हो इस अंतर यात्रा पर। भेद न कहना, इसलिए जब भीतर कुछ रस उमंगने लगे, फूल खिलने लगे, बताना ही मत किसी को, चुपचाप संभाल के रख लेना। अपने गुरु से कह देना, अपने गुरु भाइयों से कह देना, जो समझ सके उनसे कह देना, लेकिन उसकी घोषणा लोगों में मत करना। नाचने मत लगना रास्तों पर जब तुम्हारे भीतर नाच आए, नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। घर के लोग ही मनोचिकित्सक के पास लेके पहुंच जाएंगे, इंजेक्शन दिलवाने लगेंगे, इनको कुछ गड़बड़ हो गई। बिजली के शॉक दिलवाने लगेंगे, इनको कुछ गड़बड़ हो गई। कहीं कोई आदमी सड़क पर नाचता है। बर्ट्रैंड रसल पहली बार एक आदिवासी समाज में गया, पूरे चांद की रात, और जब आदिवासी नाचने लगे और ढोल बजे और मंजीरे बजे, तो रसल के मन में उठा कि सभ्य आदमी ने कितना खो दिया है। सभ्यता के नाम पर हमारे पास है क्या? न ढोल बजते, न मजीरा बजता, न कोई नाचने की क्षमता रह गई, पैर ही नाचना भूल गए। रसल ने लिखा कि उस रात पूरे चांद के नीचे, वृक्षों के नीचे नाचते हुए नंगे आदिवासियों को देखकर मेरे मन में यह सवाल उठा कि हमने पाया क्या है प्रगति के नाम पर। और उसने यह भी लिखा कि अगर लंदन में लौटकर मैं ट्रफलगर स्क्वायर में खड़े होकर नाचने लगूं तो तत्क्षण पकड़ लिया जाऊंगा, लोग समझेंगे पागल हो गए। लोग दुख को तो समझते हैं स्वास्थ्य, और आनंद को समझते हैं विक्षिप्तता। हालतें इतनी बिगड़ गई हैं कि इस दुनिया में केवल पागल ही हंसते हैं, बाकी समझदारों को तो हंसने की फुर्सत कहां। समझदारों के हृदय तो सूख गए। समझदार रुपए गिनने में उलझे, समझदार महत्वाकांक्षा की सीढ़ियां चल रहे हैं। समझदार तो कहते हैं दिल्ली चलो। फुर्सत कहां हंसने की, दो गीत गाने की, एक तारा बजाने की, तारों के नीचे वृक्षों की छाया में नाचने की, सूरज को देखने की, फूलों से बात करने की, वृक्षों को गले भेंटने की फुर्सत किसे है? ये तो आखिर की बातें, जब सब पूरा हो जाएगा, धन होगा, पद होगा, प्रतिष्ठा होगी, तब बैठ लेंगे वृक्षों के नीचे। लेकिन ये दिन कभी आता नहीं, न कभी आया है, न कभी आएगा। ऐसे जिंदगी तुम गुजार देते हो, रोते रोते, झींकते झींकते। ऐसे ही आते हो, ऐसे ही चले जाते, खाली हाथ आए, खाली हाथ गए। तो अगर तुम्हें कभी भीतर का रस जन्मने लगे और भीतर स्वाद आने लगे, और देर नहीं लगती आने में, जरा भीतर मुड़ो कि वह सब मौजूद है। सरोवर की तरफ पीठ किए खड़े हो, इसलिए प्यासे हो। बदलो रुख, संसार की तरफ पीठ करो और अपनी तरफ मुंह करो, और तुम चकित हो जाओगे कि क्यों तुम प्यासे थे इतने दिन तक। तुम रोगे इसलिए कि कितना गमाया, और हंसोगे इसलिए कि ये भी खूब रही। जो अपने पास था उसकी तलाश कर रहे थे, जो मिला ही था उसे खोजने निकले थे, और नहीं मिलता था तो तड़फ रहे थे, परेशान हो रहे थे। और मिल सकता नहीं था, क्योंकि जो भीतर है वह बाहर नहीं मिलेगा, जो जहां है वहीं मिलेगा। मगर कह मत देना, क्योंकि उस घड़ी में एकदम उद्घोषणा करने की भावना उठती, स्वाभाविक भावना उठती कि जाएं, औरों को भी कह दें जो भटक रहे हैं अंधेरे में। मगर वे भटकने वाले इतनी आसानी से राजी नहीं हो जाएंगे। उनके अहंकार उनकी भटकन का अंग बन गए।
तुम अगर जाकर उनसे कहोगे कि भटको मत, व्यर्थ भटक रहे हो, देखो मुझे मिल गया, देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में झांको, वे हंसेंगे, वे कहेंगे एक आदमी और गया काम से, तुम पागल हो गए। पश्चिम के बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक R.D. लेंग ने एक नई अवधारणा दी है। लेंग ने सिद्ध करने की कोशिश की है कि पश्चिम के पागलखानों में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अगर अतीत में कभी पूरब के देशों में पैदा हुए होते तो परमहंस समझे जाते, जिनको लोग मस्त फकीर समझते, जिनकी लोग पूजा करते। और जब R.D. लेंग जैसा विचारशील मनोवैज्ञानिक कुछ कहता है तो उसमें अर्थ होता। जीवन भर पागलों का अध्ययन करके उसने ये वक्तव्य दिए कि बहुत से ऐसे लोग बंद हैं जो अगर पूरब में होते तो रामकृष्ण होते, और तुम पक्का समझो अगर रामकृष्ण पश्चिम में होते तो किसी अस्पताल में रखे जाते, हिस्टीरिया के मरीज समझे जाते। वो तो संयोग था कि वो भारत में पैदा हुए, और संयोग था कि समय अच्छा था जब पैदा हुए। अगर अब पैदा होते कलकत्ते में तो दक्षिणेश्वर के मंदिर में नहीं होते, बड़े बाजार के अस्पताल में होते। और लाख चिल्लाते, कौन सुनता? लाख चिल्लाते कि मुझे ज्ञान हो गया, लोग कहते शांत रहो। सभी पागलों को हो जाता है। लाख कहते कि मुझे काली मैया के दर्शन हो रहे हैं, लोग कहते शांत रहो, तुम्हें भ्रांतियां हो रही। मनोवैज्ञानिक तो अभी भी कहते हैं कि रामकृष्ण को मिर्गी की बीमारी थी, हिस्टीरिया था। ये जो बेहोश होकर गिर जाते थे कोई समाधि इत्यादि नहीं। मनोवैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि जीसस भी विक्षिप्त थे, क्योंकि विक्षिप्त आदमी ही आकाश से बातें करते, कोई समझदार आदमी आकाश से बातें करता। जीसस झुक जाते, घुटने टेक देते, आकाश से बोलते, और ऐसे बोलते जैसे आकाश में कोई हो। पुकारते अपने पिता को कि अब्बा। पागल हो गए हो? कौन अब्बा है वहां आकाश? मनोवैज्ञानिक कहेंगे हेलुसिनेशन, विभ्रम हो रहा है, यह आदमी रुग्ण हो गया, इसको इंसुलिन के इंजेक्शन दो कि बिजली के शॉक दो, इसको होश में लाओ, इसको रास्ते पर लाओ। वो तो अच्छा हुआ कि बुद्ध, महावीर, कृष्ण और क्राइस्ट पहले ही निपट लिए। मुसीबतें तो अब हैं, मुसीबतें बढ़ गई। ठीक कहते हैं गोरख, साधक के लिए बिल्कुल ठीक इशारा दे रहे हैं। मन में रहना, भेद न कहना, किसी से कहना ही मत कि भीतर क्या हो रहा है। चुप चुप मन ही मन में रस लेना, डूबते जाना। हां, कभी कोई मिल जाए भीतर का यात्री, उससे गुफ्तगू कर लेना। सत्संग का यही अर्थ है, जहां चार दीवाने बैठ जाते, एक दूसरे की कह लेते, सुन लेते। जहां समझ सकते हैं लोग वहां कह देना, बाकियों से तो छिपाए रखना। ये भेद की बात सभी से कह देने की नहीं है। भेद न कहना, बोलीबा अमृत वाणी, और तुम्हारे भीतर जो हुआ है उसकी तो कोई खबर मत देना, लेकिन तुम्हारे वचनों में उसका अमृत झरे। उसकी तो कुछ बात मत कहना कि मेरे भीतर अमृत का स्रोत मिल गया मुझे, कि परमात्मा मिल गया मुझे, कि आत्मा मिल गई मुझे। मत कहना, जल्दी मत करना। ये तो अंतिम घड़ी में इसकी उद्घोषणा करनी चाहिए, जब दुनिया भर भी तुम्हारे विपरीत हो जाए तो भी तुम्हें रत्ती भर भेद ना पड़े। तुम अकेले भी रह जाओ तो तुम्हें संदेह पैदा ना हो। अकेले होने में संदेह पैदा होना शुरू हो जाता है, नए नए यात्री को तो हो जाता है, क्योंकि हम इसी तरह सोचते हैं कि जहां अधिक लोग जा रहे हैं वहीं सत्य होगा। नहीं तो इतने लोग क्यों जाते? इसलिए तो दुनिया भर के धर्म अपनी भीड़ बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी भीड़ हो
उतना ही भरोसा आता है कि जरूर हमारे पास सत्य होगा। ईसाई अगर कहते हैं कि हमारे पास सत्य है, तो कारण क्या? कारण यह कि हमारे पास करीब करीब दुनिया की 1/3 संख्या ईसाई है। जैन अगर दावा करें तो क्या दावा करें? मुश्किल से 30 लाख जैन है। ईसाई है 1 अरब। 30 लाख जैन। महावीर को हुए 2500 साल हो गए। अगर 30 दंपतियों को भी उन्होंने प्रभावित किया था तो अब तक 30 लाख बच्चे उनके पैदा हो जाते। बच्चे इस जोर से बढ़ते। और भारत में 30 दंपत्ति होते तो पर्याप्त था, क्योंकि अगर 12-12 भी एक दंपत्ति पैदा करता है, फिर प्रत्येक 12-12 में से 12-12 पैदा करते, तो 2500 साल में संख्या 30 लाख से ऊपर हो जाती। तुम हिसाब लगा लेना। 30 लाख आदमी। साफ है कि सत्य हो नहीं सकता, नहीं तो इतने से लोग प्रभावित हुए। ये दुनिया भीड़ से जीती है। बनरसा से एक आदमी कह रहा था, एक ईसाई कह रहा था कि इतने लोग मानते हैं तो सत्य होगा ही। बनरसा ने कहा क्षमा करें, इतने लोग मानते हैं इसलिए सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो कभी कभार होता है, एकाध के जीवन में प्रकट होता है। बाकी लोग तो असत्य में जीते हैं, क्योंकि असत्य में बड़ी सांत्वना है, असत्य में बड़ी सुविधा है, असत्य में चादर ओढ़ के सो जाने का उपाय है। असत्य निद्रा है। अधिक लोग सोए हुए, सत्य तो जागृत को मिलता है। तो जब तक ऐसी स्थिति ना आ जाए तुम्हारे भीतर, इतनी दृढ़ता ना हो जाए कि सारी दुनिया भी कहे कि तुम पागल हो, तो भी तुम्हें संदेह पैदा ना हो, तब तक चुप रहना, तब तक गुपचुप रहना, तब तक पकने देना, तब तक प्रौढ़ता को जमने देना, तब तक दृढ़ता को पैदा होने देना, तब तक पकड़ने देना जड़ों को गहरे और गहरे तुम्हारी चेतना में, फैलने देना वृक्ष को इस ज्ञान के। हाँ, एक दिन जब वृक्ष इतना मजबूत हो जाए कि उसे बागुड़ की कोई जरूरत न रह जाएगी, तब उद्घोषणा अपने से हो जाएगी, फिर करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी तो तुम छोटी छोटी बात से चिंतित हो जाओ। सोचो, तुमने किसी से कहा कि मुझे ध्यान लग रहा है, और उसने कहा होश की बातें कर रहे हो, ध्यान होते ही नहीं। ये तो सब भ्रांतियां हैं मन की, और तुम्हें संदेह पैदा हो जाए। तुम रात चिंतित हो जाओगे कि ध्यान होता कि नहीं। ध्यान करने बैठोगे तो ये संदेह तुम्हें घेर लेगा कि होता भी है कि नहीं, तुम व्यर्थ ही समय खराब कर रहे हो। और अगर बहुत लोग कहने वाले मिल जाएं तो बड़ी मुश्किल हो जाती। तुम्हारा चित्त अभी बाहर से बहुत आंदोलित होता है, इसलिए चुप रहना। लेकिन तुम्हारी वाणी में अमृत बहने लगे। अमृत की बात मत करना, लेकिन तुम्हारी वाणी में मिठास आने लगे, तुम्हारी वाणी में स्वाद बहने लगे। कहना मत सीधा सीधा कि क्या मुझे मिल गया है, लेकिन तुम्हारे उठने में, बैठने में, तुम्हारे चलने में भेद तो पड़ने लगेगा, क्रांति तो होने लगी। तुम बोलोगे तब तुम्हारे बोलने में एक मिठास होगी जो कभी भी ना थी। तुम्हारे बोलने में एक गीत होगा, एक छंद होगा जो कभी भी ना था। वही छंद उन लोगों को तुम्हारे पास लाने लगेगा जो छंद की तलाश में।
वही छंद लोगों को आकर्षित करने लगेगा। वे तुमसे पूछने लगेंगे तुम्हें क्या हो गया। जब कोई तुम्हारे बहुत निकट आके मिमुक्षा करे तो उससे कह देना, अन्यथा भेद को छिपा के रखना, मन में रहना, भेद न कहना, बोली बा अमृत वाणी।